नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उन तमाम खबरों की जो सीधे जुड़ी होती है आपसे, और जो स्पेशल खबरें होती हैं, जो खास खबरें होती हैं, उनको हम एक रिपोर्ट के तौर पर आपके सामने लेकर आते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं आज इस बुलेटिन में सबसे पहली खबर जो है हमारे स्कूलों के खुलने की। जी हाँ, पिछले कई महीनों से स्कूल को खोलने को लेकर कवायद की जा रही है और इस पर से कयासों के बादल छट गए हैं। स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि 4 फरवरी से स्कूल खोलने का आदेश उन्होंने दे दिया है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो 17 जिलों में पहली से 12वीं तक और 7 जिलों में 9वीं से ऊपर स्कूल खुलेंगे, यानी कि उन 17 जिलों में 22 महीने के बाद बच्चों के लिए स्कूल खुलने जा रहा है 4 फरवरी से। आपदा प्रबंधन विभाग से मिली अनुमति के बाद शिक्षा विभाग ने आने वाले 4 फरवरी से स्कूलों को खोलने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 17 जिलों में कक्षा 1 से 12वीं तक पूरी क्षमता के साथ, जबकि रांची समेत पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, देवघर, सरायकेला एवं सिमडेगा में कक्षा 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चलेंगी। हम लोग 4 फरवरी से राज्य में शिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है। स्कूलों को खोलने के साथ ही राज्य में होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा भी अब ऑफलाइन होगा। साथ ही सभी प्रकार के कोचिंग भी खोल दिए जाएंगे। बुधवार को राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने आवास पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। इन 17 जिलों का 1 से 12 तक स्कूल खुलेगा 4 तारीख से। इसके साथ ही स्कूलों में बच्चों को पका हुआ मिड डे मील दिया जाएगा। साथ ही सप्ताह के 7 दिन बच्चों को मिड डे मील में अंडा दिया जाएगा। जो बच्चे शाकाहारी है उन्हें अंडा के बदले फल दिए जाएंगे। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। तो सरकारी विद्यालयों में 4 फरवरी से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश के मुताबिक राज्य के कुल 24 में से 17 जिलों में कक्षा 1 से और 7 जिलों में कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू हो रही हैं। कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे 22 माह बाद विद्यालय आएंगे। वहीं कक्षा 9 से ऊपर के विद्यार्थी 1 माह बाद वापस से क्लास करेंगे। विद्यालयों का संचालन पूर्व की भांति सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना भी शुरू होगी। कोरोना संक्रमण की दर को देखते हुए रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां और बोकारो में कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होंगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा समय पर होगी। विद्यालय स्तर पर सभी परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी और परीक्षा मार्च में होने की संभावना है। विद्यालय संचालन और परीक्षा के दौरान कोविड से दबाव को लेकर दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। ऑफलाइन कक्षा के साथ पहले की तरह ऑनलाइन कक्षाएं भी चलेंगे। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा अनुभव जब कोरोना काल के बाद से बच्चे वापस स्कूल जाएंगे और पूरी तरीके से जो स्कूल में वो शामिल होंगे। अब ये इसमें कोई सीमित चीजें नहीं रहेंगी, सीमित अवधि नहीं होगा, बल्कि पूरी तरीके से फुल स्विंग के साथ स्कूल चलेंगे। अजय लाल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अजय, निश्चित तौर पर एक नया अनुभव बच्चों को होगा, उन बच्चों को खास तौर से जिन्होंने एडमिशन तो ले रखा था लेकिन कोरोना की वजह से कभी स्कूल जा ही नहीं पाए थे। तो स्कूलों में क्या खास तैयारी ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा, एडमिशन ले लिया लेकिन 2 सालों तक उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया? बिल्कुल पंकज, देखिए ये अच्छी बात है कि कल से स्कूल खुल रहे हैं और कक्षा 9 से नहीं बल्कि कक्षा 9 से ऊपर यानी कि 10+2 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित होंगी राज्य के 7 जिलों में, जिसमें कि रांची भी शामिल है। जो अन्य 17 जिले हैं वहां कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूल को खोल दिया जाएगा। और जो पहले जो पूरी अवधि होती थी स्कूल की, उसी अवधि में स्कूल चलेंगे, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक या फिर कम से कम सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक, जो विभिन्न जगहों पर पहले का कार्यक्रम तय है। ये अच्छी बात यह है कि पिछले 2 सालों से लगातार यह कोशिश होती रही कि अब स्कूल खोल दें, कब स्कूल खोल दें, लेकिन यह निर्णय नहीं हो पा रहा था। कोविड की वजह से कई बार ऐसे मौके आए जब जीवन बचाना लोगों का प्रमुख लक्ष्य हो गया था। लेकिन अब जबकि ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक है, लोगों ने समझदारी दिखाई, सावधानी बरती और कोरोना के थर्ड वेव को रोकने में हम और आप सफल हुए हैं। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अब कम से कम स्कूलों को खोल दिया जाए। अन्यथा होता यह कि बच्चे बिल्कुल भटक जाते, उन्हें लगता ही नहीं
कि कक्षा में जाकर पढ़ाई करने जैसी कई चीजें भी हैं इस देश में, इस राज्य में। तो सरकार को, शिक्षा विभाग को धन्यवाद देना चाहिए कि थोड़ा रिस्क उन्होंने जरूर ले लिया, लेकिन ये स्कूल खोला जाना राज्य हित में था, बच्चों के हित में था। और कल से जब स्कूल खुलेंगे तो एक बार फिर से स्कूल कैंपस में चहलकदमी दिखाई पड़ेगी। आज तमाम स्कूलों में सुबह 9 बजे के बाद से तमाम क्लास में जो पूरी तरह से धूल जमे हुए होंगे उसको हटाया जाएगा, तमाम स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा। और स्कूल कैंपस में बच्चों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की है कि कई छोटे बच्चे हैं, यदि उन्होंने घर से मास्क नहीं लाया तो उन्हें स्कूल क्लास में ही दे दिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा ऑफलाइन होगी, उसकी तैयारी भी छात्र छात्राओं ने शुरू कर दी है। पंकज, बिल्कुल बिल्कुल अजय लाल, तो निश्चित तौर पर एक नई चीज जो अब लोग जानना चाहते हैं, ऐसे बच्चे जो स्कूल कभी जा ही नहीं पाए थे वो स्कूल जाएंगे, तो एक बड़ी चुनौती होगी स्कूल प्रबंधन के लिए उन बच्चों को ये समझा पाना कि स्कूल क्या होता है, स्कूल में किस तरीके से पढ़े। तो इसको लेकर क्या खास तैयारी होगी उन बच्चों के लिए जो कभी स्कूल जा नहीं पाए थे? क्या अलग से काउंसलिंग या कुछ चीजें ऐसे भी व्यवस्था की जा रही है? देखिए, कक्षा 1 से ऊपर, कक्षा 1 से लेकर बच्चे जाएंगे क्लास में, तो मुझे लगता है कि कक्षा 1 के पहले जो नर्सरी, प्री नर्सरी की क्लासेज होते हैं, हालांकि वो चीज़ें स्कूल में संभव नहीं हो पाया था, बच्चों को घर पे बेशक ये चीज़ें बताई जा रही थी, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि शिक्षकों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और शायद इसलिए कल जब अपने सरकारी आवास पर राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे सहयोग मांगा। कहा कि देखिए, अकेले ये चीज़ें शिक्षा विभाग के जिम्मे छोड़ देने की बात नहीं है। यदि आप राज्य की जनता है, राज्य हित में कुछ सोचते हैं, बच्चों के हित में कुछ सोचते हैं, शिक्षा विभाग के हित में कुछ सोचते हैं, तो आप अपना भी योगदान इस राज्य के डेवलपमेंट को लेकर दें। ऐसा ना समझे कि स्कूल खोल दिया तो पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है, शिक्षक की है। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो वक्त पर जैसे ही छुट्टी हो अपने बच्चों को लेने वो स्कूल कैंपस तक आ जाएं। यदि वो अपने घर से सैनिटाइजर लेकर आए तो भी सहूलियत होगी। ये ना कहना चाहिए, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि स्कूल ने व्यवस्था नहीं की। हो सकता है चूंकि लगभग 42 लाख बच्चे नामित हैं इस राज्य में, सरकारी स्कूल में 42 लाख बच्चे पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, जब कल से स्कूल खोलेंगे तो कई प्रकार की चीजें होंगी कि अमू के स्कूल में मास्क नहीं देखा गया, अमूल स्कूल में सैनिटाइजर नहीं था। इन चीजों को अवॉइड करने की जरूरत होगी। एक नागरिक के नाते, एक पेरेंट्स के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यदि राज्य सरकार ने कोई व्यवस्था लागू की है या लागू करने की कोशिश की है, तो थोड़ी बहुत चूक यदि होती है तो उसमें आप अपना सहयोग दें। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो सामूहिक ये तो अब कोशिश होनी चाहिए कि किस तरीके से निपटे। अजय लाल, जब पूरी क्षमता के साथ हम बात करते हैं, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के क्लासेस जब चलेंगे उन 17 जिलों में पूरी क्षमता के साथ, तो फिर वहां पर फिजिकल डिस्टेंस को लेकर क्या कुछ अलग से गाइडलाइंस है? कैसे संभव हो पाएगा वो, जबकि सारे कक्षाएं रहेंगी, पूरे क्षमता के साथ स्कूल चलेंगे, तो फिजिकल डिस्टेंस को कैसे बना पाएंगे, सुनिश्चित हो पाएगा स्कूलों में? इसको लेकर कोई अलग से तैयारी? देखिए, इस बाबत कल सुबह के शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया था कि क्या सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के बच्चों में इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है और स्वास्थ्य विभाग का जो आंकड़ा उनके पास आया है, शिक्षा विभाग के पास, उसमें यह देखा गया कि स्कूली बच्चे खासकर, यानी कि जिनकी उम्र 3 साल से ऊपर है, वो कम से कम कोरोना से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि थोड़ा देखते हैं क्या होता है। मतलब कि मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा रिस्क लेने की कोशिश सरकार ने की है और उस रिस्क में हम और आप उन्हें सहयोग देंगे। और अमूमन यह देखा जाता है पंकज कि यदि चौराहे का नल खुला हुआ है और पानी गिर रहा है तो लोग यह समझते हैं कि नगर निगम के अधिकारी ही उस नल को बंद करेंगे, जबकि घर का यदि नल खुला हो तो हम उसे तुरंत बंद करते हैं। ये राज्य के प्रति तमाम व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि आप जहां हैं, जिस परिस्थिति में है, आप अपना सहयोग इस राज्य को दें। और अभिभावकों का कंसेंट अभी भी जरूरी होगा या फिर अब जाना है, बच्चों को जाना ही पड़ेगा?
देखिए अभिभावकों का कंसेंट जरूरी है। यदि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहता हूं तो कोई बाय फोर्सली या नहीं कह सकता कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें ही, क्योंकि 2 साल से स्कूल बंद है। बच्चे भूल गए कि कैसे क्लास में कक्षाएं होती हैं। यहाँ तक कि शिक्षकों को भी नए सिरे से होमवर्क करना पड़ेगा, बच्चों को समझाना होगा। बाय फोर्सली कुछ भी नहीं होता, क्योंकि लोकतांत्रिक राज्य है। आप यदि अपने बच्चों के स्कूल ना भेजना चाहें तो ऐसा नहीं होगा कि संबंधित थाने की पुलिस आपके दरवाजे पर आके नॉक करेगी कि आपने स्कूल क्यों नहीं भेजा। बिल्कुल, ये बिल्कुल। आपकी इच्छा पर निर्भर है। हाँ, यह जरूर है कि ऑफलाइन बिल्कुल, सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बिल्कुल अजय, बहुत सारी जानकारी आपने दी, तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि जो अभिभावक इस वक्त देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, समझेंगे कि कैसे जिम्मेदारी उनकी भी है, न सिर्फ राज्य सरकार की, आपकी भी जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी कि किस तरीके से स्कूल तैयार हैं, किस तरह से शिक्षा विभाग ने अपील की लोगों से, अभिभावकों को क्या करना है, क्योंकि ये सामूहिक प्रयास होगा। सामूहिक प्रयास से हमने कोरोना की तीसरी लहर को थामा है, अब आगे की चीजों को भी हमें सामूहिक तौर से आगे बढ़ाना है। शुक्रिया आपका अजय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।